आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, जिसको लेकर उन्होंने एरिया वार्निंग दिया था और इस एरिया वार्निंग के हिसाब से आज रात में भारतीय वायुसेना ये एक्सरसाइज करेगी। यहाँ पर आपका एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि आमतौर पर मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती हैं और भारतीय वायुसेना तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस करती रहती है, तो इस एक्सरसाइज में ऐसा क्या खास है? अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस एरिया वार्निंग को देख सकते हैं और ये एरिया वार्निंग गुजरात के आसपास की है। अगर आप इस एरिया वार्निंग को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय वायुसेना यहाँ पर प्रैक्टिकली पाकिस्तान एयरफोर्स को ट्रोल कर रही है। चीजों को बेहतर समझने के लिए आपको समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना ने जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, जहाँ पर 9 टेररिस्ट टारगेट्स को टारगेट किया गया था, तब वहाँ पर एक एक्टिव एरिया वार्निंग थी और भारतीय वायुसेना वहाँ पर एक एक्सरसाइज कर रही थी। यानी कि इस एक्सरसाइज के बीच में भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था और वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर प्रिसिशन स्ट्राइक करके टेररिस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स को खत्म किया था। अब इस एक्सरसाइज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी पाकिस्तान के बॉर्डर से सटी हुई है और ये एक्सरसाइज गुजरात के करीब की जा रही है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले जब इस एक्सरसाइज को लेकर एरिया वार्निंग दी गई थी तो वो बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन इसी एक्सरसाइज को लेकर जो रिवाइज वार्निंग दी गई है वो लगभग 40 किलोमीटर पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर की तरफ और खिसका दी गई। यानी कि अब जहां पर एक्सरसाइज की जाएगी वो बॉर्डर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए, भारतीय वायुसेना के पास में जिस तरीके के एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम्स हैं, उनके साथ पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को टारगेट करने के लिए भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना पड़ता है। इन वेपन सिस्टम्स को आप स्टैंड ऑफ रेंज वेपन सिस्टम्स कहते हैं और इन वेपन सिस्टम्स के साथ में भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसे बगैर पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को आसानी से मार सकती है और इसी वजह से ये एक्सरसाइज पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए काफी डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करती है। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करते हैं और इन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा की है। वहीं अगर आप भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स की बात करेंगे तो ये फाइटर जेट्स स्टेल्दी मिसाइल सिस्टम स्काल्प को कैरी करते हैं और रिलीज एल्टीट्यूड के हिसाब से स्काल्प मिसाइल सिस्टम की रेंज 250 किलोमीटर से 550 किलोमीटर तक हो सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्काल्प एक स्टेल्दी मिसाइल सिस्टम है, इसी वजह से इसके लॉन्च के बाद में इसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये एक्सरसाइज और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इस वजह से भी है क्योंकि जहां पर भारतीय वायुसेना की ये एरिया वार्निंग खत्म होती है, वहां पर पाकिस्तान के शहर कराची का डिस्टेंस केवल 250 किलोमीटर का है। यानी कि इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI और रफाल फाइटर जेट अपनी अपनी क्रूज मिसाइल सिस्टम से इस एरिया वार्निंग के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के शहर कराची को टारगेट कर सकते हैं। कराची में पाकिस्तान का इकलौता ऑपरेशनल पोर्ट है। हालांकि पाकिस्तान के पास में एक और पोर्ट है ग्वादर में, लेकिन वहां का वॉल्यूम और कराची का वॉल्यूम कंपेयर नहीं किया जा सकता है और इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए कराची बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। इस पूरी सिचुएशन के साथ में ज्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन इस वजह से भी है क्योंकि भारतीय सेनाओं की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके का कोई और स्टेप लिया जाता है तो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा। पर्सनली मेरा मानना है कि इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर बॉम्बिंग नहीं करेगी और यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एरिया वार्निंग को बॉर्डर के और करीब शिफ्ट करने के पीछे कारण था पाकिस्तान एयरफोर्स को वार्निंग देना। देखिए, पहलगाम अटैक के तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से अपने लॉन्च पैड खाली करा लिए गए थे और वहां पर मौजूद टेररिस्ट मेन सेंटर्स में वापस चले गए थे और कहीं ना कहीं यही कारण था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से इनके लॉन्च पैड नहीं बल्कि इनके मेन सेंटर्स को टारगेट किया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे करके लॉन्च पैड्स के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है और भारतीय वायुसेना की ये एक्सरसाइज मोस्ट लाइकली यहाँ पर मैसेज देने के लिए की जा रही है। प्रैक्टिकली भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को यह समझाया जा रहा है कि अगर आपके लॉन्च पैड से कोई भी भारत की तरफ आने की कोशिश करता है और किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके रिपरकशन पाकिस्तानी फोर्सेस को झेलने पड़ेंगे और इस बार पाकिस्तान एयरफोर्स की जो हालत हुई है उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।